हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अब तक कुल 8 वीडियो को अपलोड कर दिया है और आज है 9वां वीडियो। ये पार्ट 9 है साथियों। और पिछले वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर पेपर के अंतर्गत जीएस के कुल 90 प्रश्नों को कंप्लीट किया था। आज हम उसी के आगे से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। प्रश्न संख्या 91 जो है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो साथियों, पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों का नाम दिया गया है और वर्तमान अवस्थिति है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोल या कोइल, तो यह किसका जो है पूर्व मध्यकालीन नाम था या शहर था साथियों? तो अलीगढ़ का। ये हमारा सही सुमेलित है। दूसरा महोत्सव नगर, महोबा, ये भी सही है। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है, ये हमको बताना है। तो सी में है महोदय श्री, तो कन्नौज का था। जेजाग भुक्ति, कौशाम्बी, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी। क्यों? जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का वर्तमान जो अवस्थिति है बुंदेलखंड में है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह हुआ था, इसके अगर नेतृत्व की बात की जाए तो राजा चेत सिंह ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने किया? राजा चेत सिंह। ये विद्रोह हुआ कब था? तो 1780-81 में ये विद्रोह हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यहां से तो पहला आपका एक प्रश्न ये बनता है कि भीतरगांव मंदिर बार बार पूछा गया है, कहां पे है? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में कहां पे है? कानपुर में है। अब इससे संबंधित कुछ कथन है, कौन सा सही है ये हमें बताना है। पहला है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुआ, बिल्कुल सही है। जो भीतरगांव मंदिर है, इसका जो निर्माण हुआ वो 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य में हुआ। दूसरा कथन है, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ये भी सही है। यह ईंटों से निर्मित है और प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो साथियों, यह निजामाबाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ के कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त, बिल्कुल सही है। तो कुछ स्थल है जहां से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जो है जौ और धान है। तो दूसरा कथन है ये गलत है साथियों। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ को प्राचीनतम कृषि अन्न माना जाता है। केवल पहला सही है, तो सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक, सिर्फ पहला वाला सही है। आगे है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में किस जनपद में प्रारंभ हुई? इस समय करंट अफेयर्स है, फिर भी हम इसका उत्तर आपको बताएंगे कि मिर्जापुर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी मिर्जापुर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लोकगीत है और गायन का अवसर है। कौन सा लोकगीत कब गाया जाता है? बात की जाए अगर चैती का, तो साथियों चैती मौसमी गीत है, ये मौसमी गीत है। अब कजरी की बात की जाए तो विवाह के अवसर पर अब मौसमी गीत भी कजरी है। रसिया की बात की जाए तो ब्रज का एक लोक गीत है। सोहर की बात की जाए संस्कार गीत है। जब बच्चा पैदा होता है साथियों, सोहर उस समय गवाया जाता है, गाया जाता है। अब हम देखेंगे सही कूट क्या है। तो सही कूट की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही कूट होगा। अब तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के प्रश्न है, तो रीजनिंग का प्रश्न छोड़ते हुए हम जीएस के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों। और ये एक जीएस का प्रश्न आप देख सकते हो, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित है? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आप 16 महाजनपदों के बारे में जरूर पढ़े होंगे। तो हमें बताना है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में 16 जो महाजनपद थे उसमें से कितने जिले हैं इस समय महाजनपद स्थित हैं? तो वो थे 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा 8। आइए देखते हैं इसके बाद जो हमारा जीएस का प्रश्न है वो साथियों, अभी रीजनिंग के प्रश्न है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं रीजनिंग और जो कुछ मैथ्स के प्रश्न आते हैं साथियों, इनका आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इसके बाद है करंट अफेयर्स के प्रश्न, देख सकते हैं किस प्रकार से पूछे गए हैं।
किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? तो तिरुपति उस समय का प्रश्न है। ऐसे ही करंट अफेयर्स को जो प्रेजेंट टाइम में प्रश्न है वे आप लोग तैयार करते रहिए। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है साथियों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित राज्यों में किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, फिर भी हम इसका जवाब आपको बता देते हैं। दिल्ली इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं हम करंट अफेयर्स के बाद किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों विविध की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं विविध से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको जरूर याद होने चाहिए। यहां से भी 2-4 प्रश्न मिल जाएंगे। पहला है अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा में स्थित है, जो कि पेरू में है। लीमा पेरू में स्थित है और पेरू की राजधानी है लीमा। साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? प्रश्न संख्या 124 है, इसका आपको जवाब देना है। और जवाब क्या है साथियों? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दूसरा है, यानी स्ट्राइव और संकल्प तीसरा और चौथा श्रेयस, 2, 3, 4 सही कूट होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जर्मन वॉच के द्वारा एक संस्था इसके द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स है, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो आज का अगला प्रश्न है वो है साथियों, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। आपदा प्रबंधन अधिनियम की अगर बात की जाए तो 2005 ईस्वी में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न आप देखिए, हिंदी के जो ऋतु है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ करके, वो साथियों हिंदी के महीनों के नाम है। उसी प्रकार से जो ऋतु है, जैसे शरद है, बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा ऋतु, इनको हमें कालक्रम से व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले बसंत ऋतु आएगा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा ग्रीष्म ऋतु, गर्मी आती है, फिर आएगा साथियों बारिश, उसके बाद शरद यानी जो ठंडी का मौसम है। इस प्रकार से सही कूट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? साथियों यह समुद्री डकैतों के विरुद्ध एक अंतरराष्ट्रीय समूह है, समुद्री जो डकैती होती है उनके खिलाफ में। आगे अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसके लेखक है अब्दुल बिस्मिल्लाह, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ये साथियों ऐसे प्रश्न आरोम जरूर पूछे जाते हैं, और इसमें जो हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों इसमें पहला है चुकंदर, चीनी साथियों इसमें स्रोत है, शुगर पाया जाता है। फिर शहद का ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाए जाते हैं। कपास सेल्यूलोज, दुग्ध में लैक्टोज, सभी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 सभी क्या है? बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट, भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? शहरी वेधशाला ये शहर में ही है, भारत की राजधानी में, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। आप लोग ध्यान देंगे, शहरी वेधशाला न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है सूची का नाम दिया गया है, आइए सुमेल करते। पहले में फल है, दूसरे में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? आम की बात की जाए तो अपना उत्तर प्रदेश अव्वल दर्जे पे है, 1 नंबर पे। लीची की बात की जाए बिहार का मुजफ्फरपुर बड़ा ही फेमस है। नारियल की बात की जाए तो दक्षिण भारत चले जाइए केरल में। एप्पल की बात की जाए जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार से सही कूट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कच्चे तेल की कीमतें, ऑप्शन नंबर ए। आज ही साथियों हम ये वाला जो प्रीवियस ईयर साल पेपर है इसको पूरा कंप्लीट करा देंगे। 140 प्रश्न है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले जो है प्रीवियस ईयर पेपर इसके बाद जो इसके पहले पूछा गया था उस पे हम लोग बढ़ेंगे। तो कच्चे तेल की कीमतें इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न 135 क्या है? आइए देखते हैं, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, भाषा थाईलैंड जो दिया गया है भाषा, ये गलत है। थाईलैंड की भाषा है थाई, कौन सी है? थाई है। ऑप्शन नंबर डी
यही गलत है। भाषा इंडोनेशिया की भाषा है, बाकी बिल्कुल सही है साथियों। जैसे कि डेनिश कहाँ की है? डेनमार्क। डच नीदरलैंड। मंदारिन चीन। इस प्रकार से ये सही सुमेलित थे। अगला प्रश्न है साथियों करंट अफेयर्स का है, इसको हटाते हुए आगे बढ़ेंगे। मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? भी करंट का ही है, लेकिन सही जवाब होगा इसका ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी, ऑप्शन नंबर डी। उस समय चलती थी, अभी के लिए इसको नहीं ध्यान देना। नेक्स्ट, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित? भांड पाथर, तो भांड पाथर की बात की जाए जम्मू कश्मीर, भांड पाथर जम्मू कश्मीर, वहां बहुत पथराव पहले होते साथियों। इस प्रकार से भी पाथर से पथराव करके याद रखिएगा, बस भूलना नहीं है। आगे निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं? 139 नंबर का प्रश्न है। तो प्राथमिक ऊर्जा जो दिया गया ज्वारी शक्ति, यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सही सुमेलित है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आइए देखते हैं। पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत। साथियों इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में हुई, 1952। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति की बात की जाए 1958 में हुई, 1958। तीसरे नंबर पे है की विलेज स्कीम की शुरुआत, ये होता है 1952 में और अगस्त में। चौथा, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना, तो 1999 अप्रैल में इसकी स्थापना होती है। इस प्रकार से सही कूट क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, पहले 3 फिर 1 फिर 2 फिर 4। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये हमारा कंप्लीट होता है। तो साथियों जीएस के पूरे 140 प्रश्न हमने आज कंप्लीट किए और ये 3 से 4 पार्ट में साथियों पूरा अपलोड किया गया है, तो ताकि आपकी सुविधा के लिए, जिससे आप लोग आसानी से पढ़ सकें, याद कर सके और जो नहीं याद है उसको लिख के तैयार कर सके। और अब हम आप लोग देख सकते हैं जो अगला प्रीवियस ईयर पेपर वो है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स एग्जाम है 2021 का ही परीक्षा, सामान्य हिंदी का पेपर है। तो साथियों अब तक हमने जीएस देखा, तो आपको पता होगा 2 पेपर होते हैं, लेकिन इस बार तो एक ही होगा, मतलब एक ही बार में दोनों पेपर करा लिए जाएंगे। दोनों एक ही में करके कराया जाएगा, हिंदी और जीएस का। तो हिंदी के कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट या जो नेक्स्ट हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो अपलोड होगा, उसमें हम लोग सामान्य हिंदी के पूरा जो 60 प्रश्न है साथियों एक ही वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, एक ही वीडियो में पूरे 60 प्रश्न आपको कंप्लीट मिलेंगे, सॉल्व के साथ में सबको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।